आपको सेटअप दे दिया, आपको एंट्री दे दिया, आपको स्टॉप लॉस दे दिया, आपको प्रॉफिट बुकिंग दे दिया, आपको ये पूरे सिस्टम, चारों चीज जो एक ट्रेडिंग सिस्टम में चाहिए वो मैंने आपको दे दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं जो है गैप्स। और आज के एपिसोड में हम पहले देखेंगे किस तरह के गैप होते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि आप गैप्स को कैसे ट्रेड कर सकते हो। 3 स्ट्रैटेजीज मैं लेके आया हूं गैप को ट्रेड करने की। 2 स्ट्रैटेजीज प्राइस एक्शन की है और 1 स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन को RSI के साथ मिक्स करके। तो आज का एपिसोड बहुत ही दमदार होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो पूरा एपिसोड देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो। तो सबसे पहले हम आपके साथ ये डिस्कस करते हैं कि प्राइस गैप होता क्या है। राइट, प्राइस गैप होता क्या है। तो प्राइस गैप चार्ट पे एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कोई भी ट्रेड नहीं होता है। मैं आपको यहां पर सीधे सीधे दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर एक कैंडल बनी है और नीचे भी एक कैंडल बनी है, ये 2 कैंडल बनी है और ये दोनों कैंडल के बीच में आप देख रहे हो एक स्पेस है। राइट, ये ऐसी जगह है जहां पर प्राइस जो है एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। यहां पर इस एरिया में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है। इसे हम गैप बोलते हैं, इसे हम गैप बोलते हैं, इसे टेक्निकल एनालिसिस में गैप बोला जाता है। अच्छा, जब ऐसे कंटिन्यूएशन हो रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ खुल जाती है, राइट, तो इसे हम गैप अप बोलते हैं। जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन में प्राइस ऊपर की तरफ खुल जाती है एग्जिस्टिंग सेशन से, तो उसे गैप अप बोलते हैं। और उसी तरह से अगर नेक्स्ट सेशन में प्राइस नीचे की तरफ खुलती है, राइट, नेक्स्ट सेशन में प्राइस नीचे की तरफ खुलती है तो इसे हम गैप डाउन बोलते हैं। मतलब कि प्राइस जो है गैप डाउन खुली और यहां पर गैप अप खुली। तो ये गैप के बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा आपको मैंने समझा दिया। बाकी बहुत सारे लिटरेचर आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। देखिए, गैप 3 तरह के होते हैं। अगर आप इंटरनेट खंगालोगे तो एक चौथा तरह का गैप भी होता है, कॉमन गैप, लेकिन उसका उतना तवज्जो नहीं है। लेकिन 3 तरह के गैप होते हैं। एक होता है ब्रेक इवन, एक होता है कंटिन्यूएशन और एक होता है एग्जॉशन। ये 3 तरह के गैप जनरली आप बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट लोग डिस्कस करेंगे। इस 3 तरह के गैप को बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे वीडियोस में आपको इन 3 तरह के गैप्स के बारे में आपको ज्यादातर लिखा हुआ मिलेगा। तो एक बार देख लेते हैं तीनों तरह के गैप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जॉशन गैप की। अभी एग्जॉशन गैप क्या होता है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड को एग्जॉस्ट कर देता है। राइट, मतलब कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अगर डाउन ट्रेंड में एक गैप डाउन आएगा तो वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो गया। अब देखिए, यहां पर ये डाउन ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूव करे जा रही थी, राइट। और फाइनली यहां पर देखिए एक गैप आता है और प्राइस जो है गैप डाउन होती है। अब जब यहां पर प्राइस गैप डाउन होती है तो ये जो इवेंट है ये इंडिकेट करता है कि ये जो पूरा ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो गया है, राइट। तो इसमें एक चीज ये है फ्रेंड्स कि जब तक ये प्राइस यहां से मुड़ेगी नहीं, हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये जो ट्रेड है या ये जो ट्रेंड है या ये जो गैप है वो एग्जॉशन गैप है कि वो कंटिन्यूएशन गैप है। भाई, कल को ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ऐसे यहां से नीचे कंटिन्यू कर जाए और हम इसे बोले कि कंटिन्यूएशन गैप है। तो जब तक यहां से ट्रेंड मुड़ती नहीं है हमें पता नहीं चलता है कि वो एग्जॉशन गैप है कि ये कंटिन्यूएशन गैप है। हाउएवर, एग्जॉशन गैप के पीछे की जो साइकोलॉजी है आप उसको समझो। देखिए, मेरा हमेशा एक ही गोल रहता है कि कोई भी पैटर्न अगर हम देख रहे हैं या कोई भी पैटर्न अगर हम बन रहा है, हमें आपको समझाना है कि उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। एज सिंपल एज दैट, मेरा वही गोल है। तो यहां पर आप ये समझो कि प्राइस जो देखिए यहां पर पहला डिप मारती है और यहां पर बहुत लोग हैं जो खरीद लेते हैं, है ना। यहां पर बायर्स होते हैं, तो लोग क्या करेंगे ना, यहां पर खरीद लेंगे। फिर प्राइस यहां से देखिए ऊपर गई, फिर यहां पर प्राइस ने एक और डिप मारा, फिर यहां पर भी कुछ बायर्स आएंगे, फिर ट्रेंड ऊपर जाती है, फिर यहां नीचे आती है, फिर यहां पर भी कोई प्राइस में डिप आता है, फिर यहां पर भी बायर्स आते हैं, राइट। तो फिर फाइनली क्या होता है ना, जब प्राइस लास्ट डिप मारती है तो अब ये जो बायर है, ये बंदा जो बाय ऑन डिप के फॉर्मूला पे यहां पर खरीद रहा है इस आशा में कि ट्रेंड वापस ऊपर कंटिन्यू करेगा, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू करता है नीचे आ जाता है। फिर यहां पर भी वो खरीदता है, यहां पर भी वो खरीदता है। यहां पर आके ना उसके सब्र का जो बांध होता है ना वो टूट जाता है।
वो और नहीं ले सकता है। वो बोलता है कि नहीं भाई, अब ऑलरेडी क्या है ना कि यहां पर तो मेरी शर्ट बिक गई, राइट, यहां पर मेरा बनियान बिक गया, यहां पर मेरी पैंट बिक गई, और अगर मैं यहां होल्ड करूंगा तो मैं, समझ रहे हो आप, तो वो क्या करता है ना, डर के मारे यहां पर अपना सारा जो माल यहां खरीदा यहां खरीदा यहां खरीदा वो बेच देता है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाय ऑन डिप जो है टीवी पे देखकर, सोशल मीडिया पे देखकर करते हैं ऐसा काम। तो ये उनका एक कलेक्टिव रिएक्शन जब होता है तो उसके वजह से एक बड़ा गैप डाउन होता है। अब यहां पर बड़ा गैप डाउन होता है, लेकिन यहां पर देखिए प्राइस जो है वो नीचे कंटिन्यू नहीं करती है। भाई अगर इतने लोगों ने सेल किया है तो प्राइस नीचे कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यू नहीं करती है। 2-3 सेशन के बाद जो है प्राइस यहां से मुड़ जाती है, ऊपर की तरफ घूम जाती है। तो इसका मतलब कि यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बायर बैठा है। भाई इतनी बड़ी सेलिंग को अगर एब्जॉर्ब कर लिया, गैप डाउन होता है, एग्जॉशन होता है, इतनी बड़ी सेलिंग को एब्जॉर्ब अगर कोई कर लिया, इसका मतलब कोई बड़ा बायर है, कोई स्मार्ट मनी यहां बैठा है, और उसके वजह से यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया। एक चीज की और आप नोटिस करिएगा, यहां पर मीडिया है ना, यहां पर मीडिया ट्रिपल पॉजिटिव होती है स्टॉक के बारे में। वो बोलती है कि नॉर्मल करेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक रिबाउंड करेगा। फिर दूसरा बार आता है तो मीडिया थोड़ी सी दुखी हो जाती है, यहां पर डबल पॉजिटिव होती है, लेकिन ठीक है यार, एक्सटेंडेड करेक्शन है, जो है स्टॉक रिबाउंड करेगा। फिर वापस एक तीसरा डिप आता है ना, तो मीडिया की जो आवाज होती है ना, उसकी बुलंदी थोड़ी सी कम हो जाती है। वो बोलती है ठीक है, आप इसको होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। और फाइनली जब चौथा डिप आता है ना, फिर मीडिया भी परेशान हो जाती है। मीडिया भी बोलती है भैया यहां पर बेच दो, ये कंपनी के बारे में ये फलान ढिमका ये सब न्यूज आना शुरू हो गया, और ये कंपनी जो है वो पाताल लोक पधारेगी, राइट। तो डर के मारे जो होते हैं ना, जो यहां पर खरीदते हैं, यहां पर खरीदते हैं, यहां पर खरीदते हैं, यहां पर बेच देते हैं। और उसके बाद देखो यहां पर एक्चुअली ये जो सारा गेम होता है, ये मीडिया का जो गेम होता है, ये न्यूज़पेपर का जो गेम होता है, ये जो सोशल मीडिया का जो गेम होता है, ये स्मार्ट मनी का गेम होता है। और यहां पर वो सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब करके जो है ऊपर जो स्टॉक को रिबाउंड कर देते हैं। तो इसे बोला जाता है एग्जॉशन गैप। और ये एग्जॉशन गैप एक्चुअली ट्रेंड एग्जॉशन का सिग्नल होता है, और ये जो बायर, ये बायर इनको एग्जॉस्ट कर देता है, इनकी बाइंग कैपेसिटी को एग्जॉस्ट कर देता है। और फाइनली जब बाइंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जब प्राइस जो और ऊपर हाइज नहीं बना पाएगी, रिबाउंड नहीं कर पाएगी, सेलर्स जो हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो प्राइस यहां से घूम जाएगी। तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एग्जॉशन गैप। ये साइकोलॉजी है फ्रेंड। देखिए कोई भी चीज अगर हम लोगों को सीखनी है, खासकर स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत जरूरी है, आपको यह समझना जरूरी होता है कि प्राइस के पीछे क्या चल रहा होता है, राइट। ऊपर पे आपको कुछ भी दिखे, आप तुरंत जैसे ही आप चार्ट खोलो ना, आप ये सोचना शुरू कर दो कि इसके पीछे एक्चुअली चल क्या रहा है। तो अगर आप उस तरह से अप्रोच करोगे ना चार्ट्स को, तो आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत खुलेगी, आपको स्टॉक्स समझ में आने लगेंगे, आपको मूवमेंट समझ में आने लगेंगे, राइट। एक लेवल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि चार्ट जो है आपको एक तरह का प्रीमोनिशन दे रही है, आपको एक तरह का एडवांस में सिग्नल दे रही है कि बॉस देखो थोड़ा संभल लो, राइट। नेक्स्ट देखिए होता है कंटिन्यूएशन गैप। अब कंटिन्यूएशन गैप क्या होता है, जनरली जब गैप डाउन हो के प्राइस जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है, राइट। एग्जॉशन गैप में हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस जो है वो मुड़ जाती है, लेकिन कंटिन्यूएशन गैप में ऐसा नहीं होता। देखिए ये ब्रेकअवे गैप, और उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, बीच में कंटिन्यूएशन गैप, प्राइस घूमती नहीं है और नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है, और ये वापस जो है ट्रेंड के डायरेक्शन में पुश कर देती है। तो ये जो कंटिन्यूएशन गैप होता है ना, जनरली इसे ट्रेंड का मिड पॉइंट बोला जाता है। मिड पॉइंट मतलब कि ऊपर से ब्रेकआउट से जितना डिस्टेंस ट्रेंड ने कवर किया है, कंटिन्यूएशन गैप के बाद उतना डिस्टेंस ट्रेंड वापस कवर करेगी। तो इसे कंटिन्यूएशन गैप बोला जाता है। मतलब कि सेलर अभी भी एग्रेसिव है, और अभी भी यहां पर बायर्स का मूड नहीं बना है स्टॉक को खरीदने के लिए। और तीसरा तरह का जो गैप होता है वो होता है ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप मतलब कि एक इनिशियल पैटर्न से प्राइस ब्रेकअवे हो रही है। तो यहां पर देखिए अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, राइट, तो आप देखो इस ट्रेंड लाइन से जो प्राइस गैप डाउन होकर ट्रेंड जो चेंज होता है और फिर नीचे की तरफ जाता है, या आप इसे बोल सकते हो कि यहां पर एक एंडिंग डायगोनल बन रहा है या वेज बन रहा है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन यहां से ब्रेकअवे करके ट्रेंड जो है वो एक पैटर्न से इनिशियल ब्रेकअवे हो रहा है, तो इसे ब्रेकअवे गैप बोला जाता है। तो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसे हम सजाए, तो पहले आता है ब्रेकअवे गैप, उसके बाद आता है कंटिन्यूएशन गैप, और उसके बाद आता है एग्जॉशन गैप, राइट। तो इस तरह से होता है कि पहले पैटर्न से गैप डाउन होके या गैप अप होके प्राइस एक नया ट्रेंड शुरू करती है, फिर
कंटिन्यूएशन होता है, ट्रेंड के बीच में कंटिन्यूएशन गैप आता है और फाइनली जो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाता है तो एग्जॉशन गैप आता है। तो ये 3 तरह के गैप्स होते हैं जनरली, आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में। लेकिन भाई 3 तरह के गैप होते हैं, सो व्हाट, हम क्या करें, हमें क्या इंसाइट मिली इससे, इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या इंसाइट मिली, क्या ये इंफॉर्मेशन हमें अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काम दिला सकता है? एनालिसिस के लिए ठीक है, राइट, फॉर एनालिसिस इट्स वेरी गुड, लेकिन मेरे को तो ट्रेडिंग से मतलब है। मेरे को तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो तो उस इंफॉर्मेशन को मैं अपने काम पे कैसे लगाऊं जिससे मैं 2 पैसे मार्केट से आमदनी कर सकूं, मेरा गोल वो है। तो ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट वाज अ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ गैप, वो एक थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम आपको गैप को प्रैक्टिकलिटी में दिखाएंगे कि किस तरह से आपको गैप पहचानना है और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको गैप्स ट्रेड करना है रियल मार्केट में। आप जब रियल एनवायरनमेंट में जाके काम करोगे तो आपको किस तरह से करना है काम। तो पहले हम समझते हैं जो गैप्स हम खोजते हैं, जो गैप्स हम लोगों ने मार्केट में डिस्कवर किया। गैप्स 2 तरह के होते हैं, एक प्रोमिनेंट गैप होता है, हम ट्रेडिंग की बात करें जिससे हम ट्रेड कर पाए, और एक हिडन गैप होता है। प्रोमिनेंट गैप मतलब जो आपको आराम से दिख जाएगा, आपको थोड़ी सी अपनी नजर जो है चुभाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, तो आपको अपनी इंद्रियों को ज्यादा सक्रिय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिडन गैप्स जो होता है वो आपको आपका थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा एक्सपर्टीज मांगता है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए ये प्रोमिनेंट गैप और ये हिडन गैप। अब यहां पर देखिए आप ये पहले वाले पैटर्न को देखिए, ये कैंडल पैटर्न मैंने बनाया और यहां पर आप देखो दोनों पैटर्न्स के बीच में गैप जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये गैप जो है आपको एकदम प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है कि दोनों पैटर्न के बीच में एक प्रोमिनेंट गैप हो गया है। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप किसी भी लेमैन या किसी भी नए बंदे को बोलोगे कि यहां पर गैप खोज के दिखाओ, तो वो तो यही देखेगा कि भाई इस कैंडल का ये तो कहीं गैप हुआ ही नहीं, दोनों कैंडल के बीच में कहीं वैक्यूम है ही नहीं। लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक को समझोगे तो यहां पर ये कैंडल क्लोज हुआ है और ये कैंडल यहां पर ओपन हुई है। तो अब यहां पर देखो ये क्या है, ये दोनों के बीच में ये है गैप, ये है हिडन गैप, जो कि जनरली हमें पहचानने के लिए थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करना पड़ता है, राइट। हमारे कैंडलस्टिक की एक पूरी सीरीज हम लोगों ने बना रखी है, वहां पर ये हिडन गैप जो है, प्रो गैप्स जो है, हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किए हैं कि कैंडलस्टिक के पैटर्न्स में ये हिडन गैप, प्रो गैप्स होते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये हिडन गैप है। इसको ट्रेड करने के तरीके अलग होते हैं, इसको ट्रेड करने की स्ट्रैटेजीज अलग होती है। हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे जो प्रोमिनेंट हमको दिखता है और हम जिसको प्रोमिनेंटली ट्रेड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि गैप को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम 2 तरीके से यूज करेंगे गैप को ट्रेड करना। पहले हम यूज करेंगे प्राइस रेंज, भाई प्राइस एक्शन के साथ यूज करेंगे कि प्राइस एक्शन को यूज करके आप कैसे गैप को ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद हम प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करेंगे आरएसआई, जो कि एक बहुत एडवांस तरीका है गैप्स को ट्रेड करने का। तो हम ये दोनों मेथड्स यूज करेंगे अपने गैप्स को ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैप्स को प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए गैप होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कैंडल्स के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और वो वैक्यूम जो है किस वजह से क्रिएट हुआ है। या तो देखिए ओवरनाइट कंपनी में कोई बड़ी अनाउंसमेंट आई है, या ओवरनाइट उस कंपनी की रेटिंग जो है उसको ऊपर नीचे कर दिया गया है, या ओवरनाइट वहां पर कंपनी में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, या कोई एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट पर्सनल अपॉइंट हो गया, या एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट पर्सनल छोड़ के चला गया, या कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, या उनका कोई बड़ा प्रोडक्ट फेल हो गया, या किसी प्रोडक्ट पे बैन लग गया है। तो वो जो रिएक्शंस होते हैं वो दूसरे दिन जनरली प्राइस पे दिखते हैं। तो अगर वो रिएक्शन पॉजिटिव होते हैं तो गैप अप हो जाता है, और अगर वो इवेंट्स नेगेटिव होते हैं तो गैप डाउन हो जाता है, राइट, गैप डाउन हो जाता है। तो गैप अप हो या गैप डाउन हो, दोनों कंडीशंस में क्या हुआ है ये आप सोचो। इन दोनों कंडीशंस में क्या हुआ है, कंपनी में एक फंडामेंटल चेंज आया है, राइट, एक बड़ा चेंज आया है जो हो सकता है कई क्वार्टर्स तक उस कंपनी की नंबर्स को, उस कंपनी की परफॉर्मेंस को हिला दे। तो ये जो गैप हुआ है
ये एक बहुत पिवटल पॉइंट है ट्रेडर्स के लिए, एक हाई इमोशन जोन है, एक हाई करंट एरिया है। यहां पर बहुत कुछ हुआ है, एक बड़ा इवेंट आया, उसके बाद बहुत बड़ी बहुत लोगों ने बेचा, बहुत लोगों ने खरीदा, लाइक बहुत बहुत चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है। तो ये जो गैप होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवटल पॉइंट होता है, और ये जो हाई एरिया होते हैं इमोशंस के, वो एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस काम आते हैं इन द फ्यूचर, राइट। तो गैप्स जो है वो फ्यूचर में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, खासकर अगर वो ब्रेक अवे गैप हो और एग्जॉशन गैप हो। अगर ये दोनों तरह के गैप हो तो दे आर वेरी वेरी लाइकली टू एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द फ्यूचर। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, राइट। तो अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, हमें पता लग गया कि एक गैप जो होता है, गैप अप या गैप डाउन होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो क्या जैसे ही गैप अप हो हम खरीदने के लिए जंप कर जाए, या जैसे ही गैप डाउन हो हम बेचने के लिए कूदे? नहीं। आप ये समझो कि जब गैप अप गैप डाउन होता है तो आपने प्राइस की इंटेंसिटी देखी है, आपने प्राइस का जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम होता है, प्राइस में बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, आपने देखा है। तो वहां पर ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारे फेवर में नहीं होता है, वो हमारे बिल्कुल भी फेवर में नहीं होता है। कभी कभी 10% का गैप होता है, कभी कभी 12% 15% का गैप होता है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं होता है। तो जैसे ही गैप बने अपने को क्या करना है? चुपचाप बैठना है, चुपचाप, राइट। अपने को कोई एक्शन नहीं लेना है, अपने को वेट करना है। किस चीज की वेट करना है मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखिए, जैसे कि यहां पर कोई कंपनी में कोई इवेंट हुआ या कोई अनाउंसमेंट हुई, व्हाटएवर, किसी रीजन से कंपनी इतना बड़ा गैप डाउन होती है। अब ये गैप डाउन होती है, और गैप डाउन होने के बाद आप एंट्री कहां करोगे? ऑफ कोर्स इस कैंडल के बाद करोगे। भाई यहां पर गैप डाउन हुई है तो इस कैंडल के बाद ही एंट्री करोगे। आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा? यहां रहेगा। अब यहां पर आप ये डिस्टेंस देखो, कम से कम 10-12% का डिस्टेंस है। तो इतना बड़ा गैप का डिस्टेंस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं लेते। हमारा गोल होता है कि स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम जो है हमारा 5% के आसपास हो, और अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो फ्यूचर्स में ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा मैं। तो ऑफ कोर्स ये जो है वो हमारे बस का नहीं है, इतना बड़ा रिस्क हम नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे वेट। अब यहां पर देखिए, कुछ ना कुछ कंपनी में बड़ी अनाउंसमेंट हुई, और आप यहां पर देखो गैप जो है, बहुत बड़ा गैप अप होता है मार्केट, बहुत बड़ा गैप अप होता है मार्केट। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इस गैप के बाद यहां पर एंट्री करोगे मोस्ट प्रोबेबली, और आपका स्टॉप लॉस यहां लगेगा। तो आप यहां पर ये गैप देखो, यहां पर जो आपका रिस्क है, ये जो रिस्क है मोर देन 10% का रिस्क है, राइट। तो अपने को क्या है कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है भाई। भैया यहां पर कोई ट्रेडिंग में कोई चीज श्योर शॉट नहीं होती है। वी ऑलवेज ट्रेड इन प्रोबेबिलिटीज। अभी कल के दिन में ये, अभी तो चार्ट बना हुआ है, इसीलिए हम कॉन्फिडेंटली मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं बने हुए चार्ट पे कि बॉस ये तो देखो ऐसा ऐसा होगा, आप यहां पर आराम से खरीदो, अपना ये प्रॉफिट करो। नहीं भाई, ये कल के दिन में ये ऐसे भी हो सकता है, कल के दिन में वापस नीचे आके इसके स्विंग को तोड़ के आपका जो स्टॉप लॉस है उसको खा भी सकता है। तो अगर 10% अगर आप एक ही ट्रेड में खो दोगे तो आप सोचो 10 ट्रेड में आप खत्म, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना कि आप जो है कोई भी रिस्क आप लोगे तो आपका रिस्क बहुत मिनिमम होना चाहिए, और अपने को गैप को चेज नहीं करना है, अपने को गैप को चेज नहीं करना। तो आप बोलोगे सर बहुत हाई, आपने बोला बहुत हाई इंटेंसिटी इवेंट होता है, तो हम इस गैप को ट्रेड कैसे करें? हम इस गैप को, मैं आपको बताता हूं, इसको गैप को ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि भाई ये जो गैप है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि ये गैप को रीटेस्ट करेगी, प्राइस इस गैप को रीटेस्ट करेगी, उस समय आप ट्रेड कर लो। सेकेंडली, कई बार हो सकता है कि रीटेस्ट नहीं करे, बहुत गैप अप बहुत बड़ा हो और प्राइस उतना रीटेस्ट नहीं करे, इवेंट बहुत ही पॉजिटिव हो या इवेंट बहुत ही खराब हो, फिर रीटेस्ट नहीं करे, तो उस समय हम क्या करेंगे? बैलेंस एरिया का वेट करेंगे पोस्ट गैप फॉर्मेशन। अब ये सर बैलेंस एरिया क्या है? व्हाट इज दिस बैलेंस एरिया? लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने आपके साथ डिमांड सप्लाई मास्टरी डिस्कस करी थी, वहां पर हम लोगों ने बैलेंस एरिया आपके साथ डिस्कस किया था। तो लास्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है
तो एक बार जाके आप देख लो, आपको एक व्यू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि बैलेंस एरिया क्या होता है। ऑलराइट, तो ये दोनों तरीके हैं जहां पर हम आप जो गैप होता है, इनिशियल ब्रेकअवे गैप होता है या कोई भी गैप होता है, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, हमको चेज नहीं करना है। राइट, तो ये पहला हम देखते हैं कि रीटेस्ट ऑफ गैप रेंज। भाई किसी गैप के रेंज को रीटेस्ट करेगा तो हम कैसे टेस्ट ट्रेड करेंगे। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर प्राइस गैप अप होती है, देखिए यहां पर प्राइस गैप अप होती है, हम तुरंत नहीं, आप अगर देखिए आप इसके ऊपर जनरली बाई करने भागोगे, है ना, और यहां पर ये जो आपका ये आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आपका रिस्क देखिए बड़ा हो गया। हमको यहां बाई नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, वी विल वेट फॉर रीटेस्ट। अब यहां पर देखिए गैप अप होता है, फिर प्राइस आके इस गैप के रेंज को, ये जो गैप के रेंज, गैप का रेंज मतलब कि ये दोनों कैंडल के बीच में हम लोगों ने एक लकीर बना दी, और जब ये प्राइस घूम के वापस यहां पर आता है और इस गैप के रेंज को रीटेस्ट करता है, तो हम यहां पर अपना बाय ऑर्डर लगाएंगे। और आप देखिए यहां पर अगर आप बाय ऑर्डर लगाते हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आप एक चीज देखो कि आप क्या कर रहे थे, आपका रिस्क यहां पर देखो आपने कितना मिनिमाइज किया है। राइट, पहला आपका इनिशियल रिस्क था, ये आपका इनिशियल रिस्क था, और आपका ये इनिशियल रिस्क ये हो गया ऑलमोस्ट, देखिए 1/4 हो गया आपका रिस्क, 1/4। तो रीटेस्ट, राइट, गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाने दो, रीटेस्ट करेगा तब हम लेंगे। ऑलराइट, तो आप यहां पर ले सकते हो, और उसके बाद आपको जो है एक अच्छा ट्रेड, देखिए यहां पर भी, ये निफ्टी का 4 घंटे का 1 आवर का चार्ट है। ओके, अब यहां पर देखो गैप अप होता है, और उसके बाद अगर आप इसको चेस करना शुरू कर दोगे, तो आप अगर यहां बाई करोगे और आपका स्टॉप लॉस इधर लगाओगे, तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि देखिए वेट कर रही है, ऊपर गई और देखिए इस एरिया को टेस्ट करती है, और ये देखिए ये ऊपर। अभी आप जो इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे, आपका रिस्क देखिए कहां मिनिमाइज हो गया। और भाई साहब ये मेरा बना हुआ चार्ट नहीं है, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये मार्केट के रियल चार्ट्स हैं। और जितने भी चार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ना, सब लार्ज कैप कंपनी के हाई फ्लोट कंपनी वाले चार्ट्स है, हाई फ्लोट, जिनकी कैपिटलाइजेशन बहुत है, तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है किसी सिंगल आदमी को उस स्टॉक को हिला देना। छोटा माइक्रो कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन निफ्टी को और हाई फ्लोट जो स्टॉक्स होते हैं उनमें इतनी आसानी से मैनिपुलेशन नहीं होती है। तो दिस इज निफ्टी, और देखिए ये जो है निफ्टी पे एप्लीकेबल है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी अपने को गैप मिले, हमें गैप को चेज नहीं करना है, वी विल वेट। राइट, अब यहां पर देखिए वैसे गैप डाउन, देखिए बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूं, ये हाई फ्लोट कंपनी है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, गैप डाउन होता है, राइट, गैप डाउन होता है यहां पर। अभी आप देखिए अगर आप इस गैप डाउन पे खेलेंगे तो आपकी एंट्री यहां पर होगी ये कंप्लीट होने के बाद, और आपका रिस्क देखिए कितना है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, ये आके वापस इस गैप के एरिया को रीटेस्ट करती है, आपका स्टॉप लॉस ठीक इस एरिया के ऊपर लगेगा, एंड देन देखिए प्राइस। अब यहां पर आपको एंट्री कैसे करनी है भाई, अपना टिकरम लगा लो ना यार, ट्रेंड लाइन लगा लो, मूविंग एवरेज लगा लो, या कैंडल स्टिक पे ट्रेड करना है कैंडल स्टिक पे ट्रेड कर लो, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, जो आप बढ़िया समझो वो आप करो। ऑलराइट, यहां पर आप अपना दिमाग लगा लो। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप रीटेस्ट पे ट्रेड कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए बैलेंस एरिया फॉर्मेशन पोस्ट गैप। कई बार क्या होगा ना फ्रेंड्स कि न्यूज इतनी पॉजिटिव होगी और वो गैप अप या गैप डाउन इतना स्ट्रांग होगा कि वो रीटेस्ट होने पे, लाइक बहुत बड़ा होगा गैप, तो रीटेस्ट होने में तकलीफ होगी। कई बार हो सकता है रीटेस्ट नहीं होता है, तो उस समय क्या करा जाए, उस समय हम वेट करेंगे बैलेंस एरिया फॉर्मेशन की, बैलेंस एरिया फॉर्मेशन की। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये गैप हुआ, गैप अप। अब आप देखिए यहां पर इतना बड़ा 7 या 8% का रिस्क है, हम यहां पर ये एरिया देखिए रीटेस्ट भी नहीं हुआ। अब यहां से प्राइस ऊपर गई और ये एरिया रीटेस्ट भी नहीं हुआ, आप देखो ये एरिया रीटेस्ट भी नहीं हुआ। सो हम क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, ये प्राइस ऊपर गया, फिर ये यहां पर जाके देखिए एक बैलेंस का एरिया बनाता है, बैलेंस एरिया बनाता है। भाई भूल गए क्या, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, ये बेस, ये बैलेंस एरिया बना रहा है, हम यहां पर ट्रेड करेंगे। यहां पर रिस्क 7%, यहां पर रिस्क है 2.5%। लुक एट द
रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ मिनिमाइज कितना हो गया। तो दिस इज अनदर वे कि आप बैलेंस बनने का वेट करोगे, राइट। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्राइस यहां से नीचे जाती है स्पीड में, और अगर आप इस गैप को चेस करोगे तो शायद आप इस पर ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। और ये गैप जो है वापस अपने एरिया को रिटेस्ट भी नहीं करता है, लेकिन गैप डाउन होकर यहां बैलेंस बना लिया, राइट। ये क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। लास्ट वाला एपिसोड एक बार देख लो, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, ऑलराइट। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये देखिए 8% का रिस्क, लेकिन अगर हम यहां पर इस बेस पे ट्रेड करते हैं तो ये 8% का रिस्क रिड्यूस होकर 1.6% का रिस्क हो गया, 2% से कम का रिस्क है, राइट। तो दिस टेक्निकल एनालिसिस देखिए, स्ट्रेटेजीज बहुत मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी, लेकिन मेन होता है कि एग्जीक्यूशन, राइट प्लेस। आप टाइम कैसे करोगे अपने आपको, किसी भी ट्रेंड में कभी कहीं पर भी रैंडमली आप ट्रेड नहीं कर सकते, यू हैव टू टाइम योरसेल्फ, राइट, एंड दैट टाइमिंग मैटर्स। आपके पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो डबल डिजिट में बढ़ रहा है, ट्रिपल डिजिट में बढ़ रहा है, सिंगल डिजिट में बढ़ रहा है, डबल डिजिट में नीचे जा रहा है, ट्रिपल डिजिट में नीचे जा रहा है, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन योर टाइमिंग। और ये जो टाइमिंग है ये बिना मेहनत के, बिना मार्केट को टाइम दिए नहीं आएगा, राइट। तो ये चीज का याद रखिएगा। तो ये है लाइक आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, गैप रेंज या रिटेस्ट नहीं हो। फ्रेंड्स अब ये देखिए, अभी जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा था, ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के हमारे कुछ मेंटीज हैं जिन्होंने लास्ट कई हफ्तों में अच्छा प्रॉफिट किया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल डिजिट में प्रॉफिट है, और हमारे कोई भी मेंटीज है ना ऑप्शन फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते। ये बहुत ही लो रिस्क टाइप ऑफ ट्रेडिंग है जहां पर स्टॉक्स को ट्रेड करके इस तरह के प्रॉफिट्स बनाए जा रहे हैं। और सही बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऑप्शन और फ्यूचर के प्रॉफिट को मात दे देते हैं, ऑप्शन फ्यूचर के प्रॉफिट को मात दे देते हैं हम जो कैश स्टॉक में ट्रेड करते हैं। यहां पर देख लीजिए सर, ये हमारे एक मेंटीज थे जिन्होंने हमें कुछ एक डेढ़ साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, और उनका पहला 7 फिगर प्रॉफिट उन्होंने बुक किया, फर्स्ट 7 फिगर प्रॉफिट, राइट। जैसे मैं आपको टाइमिंग की बात कर रहा था, तो अभी आप देख रहे हो कुछ दिनों से निफ्टी की किस तरह से पिटाई हो रही है, निफ्टी किस तरह से करेक्ट कर रहा है, राइट। वो बहुत लोगों के लिए एज अ ब्लो आया होगा, एज ए झटका आया होगा, लेकिन आप देखो ये हमारे मेंटी ने यहां पर एक अपने आप को पोजीशन किया था निफ्टी के शॉर्ट में, राइट। और जो भी है हमारी डिस्कशन, हमारी हैंड होल्डिंग हुई थी, और उसके बाद ये जो इन्होंने यहां पर ये शॉर्ट लिया था। तो यही दिस इज ऑल अबाउट टाइमिंग फ्रेंड्स, जो मैं टाइमिंग के बारे में बात कर रहा था आपके साथ, राइट। तो ये सब हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम्स के मेंटीज हैं। और हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम है, 120 घंटे का इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, आपके साथ मोमेंटम के बारे में डिस्कस करते हैं, आपके साथ मार्केट ब्रेथ के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर इन सबको मिलाकर एक स्ट्रैटेजी कैसे बनती है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी जो आपका डेली ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी जिसे बोलते हैं, जहां पर 2 से 5 दिन की होल्डिंग पीरियड होती है, 5 से 10% का मूव हम कैप्चर करने की सोचते हैं। एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी होती है जहां पर 20 से 25 दिन की होल्डिंग पीरियड होती है, जहां पर मूव 20% तक का हम कैप्चर करने की सोचते हैं। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है जहां पर कई क्वार्टर्स तक हम हो सकते हैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, और वहां पर जो है हम 2x 3x 4x टाइप ऑफ मूव को कैप्चर करने की हमारी आशा रहती है। तो इन सब स्ट्रैटेजीज के प्रॉपर जो स्कैनर्स हैं वो आपके साथ शेयर होते हैं कि कैसे आप उनको स्कैन कर सकते हो, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कहां लगाना है, सब कुछ आपके साथ शेयर होता है। देखिए हमारी एक चार्ट बुक बनाई हुई है, इन सब स्ट्रैटेजीज के बहुत सारे चार्ट जो है वहां पर प्रैक्टिस वहां पर पोस्टेड है। आपके साथ डिस्कशंस होती है हमारी, राइट, हमारी डिस्कशंस आपके साथ होती है, जहां पर एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड्स आप और हम रूबरू होते हैं, और आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, हम सब एड्रेस करते हैं। इसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी बनाई हुई है, आप जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के लिए कम्युनिटी बनाई है, जहां पर आप अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो, अपने जैसे अपने सहपाठियों के साथ, अपने लर्नर्स के साथ, लाइक यू कैन शेयर योर चार्ट्स। और यहाँ पर भी बहुत सारी लर्निंग और बहुत सारी नॉलेज शेयरिंग होती है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा कि 1 साल तक हम आपके साथ रहते हैं, आपको मेंटोर करते हैं, आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, और इसमें हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है कि इसमें मेहनत और टाइम आपको भी देना पड़ेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कम से कम दिन का 2 घंटा इनिशियली आप लर्निंग पीरियड जो है
ये दिन का 2 घंटा आप जो है लर्निंग के लिए दो, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। पहले 3 मंथ्स के लिए हम चाहते हैं कि आप 2 घंटा जो है लर्निंग में डिवोट करो, और उसके बाद ये जो टाइम है आपका मार्केट में वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपकी एक्सपर्टीज जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ड्यूरिंग द डे मार्केट में नहीं बैठना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तब भी आप आराम से ये प्रोग्राम कर सकते हो। ड्यूरिंग द डे हमारा स्क्रीन पे बैठने का काम ही नहीं है। हम इंट्रा डे वो हिट एंड रन टाइप ऑफ ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, ऑप्शन का काम हम नहीं करते। राइट हम लाइक वी पुट आवर माउथ वेयर द मनी इज। मैं साफ साफ आपके साथ बोलता हूं। और ये ऑप्शन फ्यूचर भाई नहीं, हम नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, जिनकी लिमिटेड कैपिटल होती है। और अगर आप ऑप्शन और फ्यूचर्स में जाओगे तो आपको कैपिटल भी बड़ा चाहिए, आपकी रिस्क एपेटाइट भी बड़ी होनी चाहिए। और एक नया ट्रेडर जो नया है, जो जिनका एक्सपीरियंस 5 से 7 साल का है, उनके लिए ये बहुत तकलीफ हो जाता है इस तरह के इमोशंस को मैनेज करना, इस तरह के रिस्क को मैनेज करना। तो जनरली हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ रहे, 1 साल तक हैंड होल्डिंग करें। और आपको देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना नहीं बनना हमारे साथ, आपके साथ दोनों पे डिपेंड करता है। ये ताली जो है ना 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से ताली नहीं बजती है। तो यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, राइट। और हमारा पूरा साथ आपके साथ रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। तो जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था कि गैप्स, जब हम गैप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा एक एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम है RSI के साथ। इसमें हम लोगों ने गैप्स के बारे में बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करी है, जैसे कि ओपनिंग गैप, लाइक क्लोजिंग गैप, गैप एट द टॉप, गैप एट द बॉटम, गैप अप एट द टॉप, गैप अप एट द बॉटम। ये 3-4 बहुत बड़े बड़े सिनेरियोज जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर RSI के साथ 20 सेटअप्स, जैसे मैंने कहा कि 20 सेटअप्स होती हैं प्राइस पे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। ये हमारा एक बहुत प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, अल्टीमेट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम। और फ्रेंड्स ये प्रोग्राम जो है ना 6199 6200 का, मात्र 6200 का है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम भी कर लोगे ना, तो आपका जो है ना खुल जाएगा बहुत मार्केट के बारे में। आपको समझ आने लग जाएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाए, आपको समझ आने लग जाएगी कि मूविंग एवरेजेस को कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रेंड लाइन को कैसे इस्तेमाल करना है। मार्केट का एक अप्रोच आपके पास आ जाएगा। तो जो रैंडमली आप ट्रेड करते हो, कम से कम वो बंद हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज की और गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारा ये प्राइस एक्शन वाला प्रोग्राम या ये एडवांस प्राइस एक्शन वाला प्रोग्राम, RSI वाला प्रोग्राम कुछ भी कर लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस डेप्थ में मार्केट की बात हम करते हैं। और 30 दिन के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो, ये प्रोग्राम करने के 30 दिन के अंदर आप डिसाइड करते हो कि आपको मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड करना है, तो हम आपका ये जो कॉस्ट है जो आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो हम रोल ओवर कर देंगे। और मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारा रोल ओवर परसेंटेज मोर देन 90% है। 90% लोग जो हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स करते हैं, फाइनली जो है हमारे मास्टर ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया लग जाता है कि क्या चीज हो सकता है मास्टर ट्रेडर में, राइट। उसके अलावा ये हमारे ऑप्शन का एक छोटा सा प्रोग्राम है, जहां पर ऑप्शन बाइंग के ऊपर हम ध्यान देते हैं। लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आई एम नॉट ए ऑप्शन ट्रेडर, और मैं किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एंकरेज नहीं करता, राइट। तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हो, आपकी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल अगर आपको करनी है, तो दीज आर द शॉर्ट प्रोग्राम्स दैट यू कैन लुक एट। फ्रेंड नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग गैप्स यूजिंग RSI, राइट। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम RSI को इस्तेमाल कर सकते हैं गैप्स को ट्रेड करने में। तो आप देखोगे कि हम अर्ली एंट्री कर रहे हैं, RSI को इस्तेमाल कर थोड़ी अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा अर्ली कैच कर रहे हैं ट्रेंड को RSI के साथ। तो फ्रेंड्स एक और चीज, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको हमारे लिए एक काम करना है, आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, राइट। और मुझे पता है कि आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, बहुत जगह आप हो। और टेलीग्राम ग्रुप में तो 100% अभी दिल से मैं बोल रहा हूं कि अभी मोबाइल खोलो और देखो कितने सारे स्टॉक मार्केट के फोकट वाले ग्रुप में आप हो, ऐसे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो बस शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, उन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और एक स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए इस नंबर पे 9748173333, राइट। ये हमारा यहाँ पर जो हमारे बंदे हैं वो बैठे रहते हैं, और आपका जैसे स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, तो ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा। या एक लिंक हम दे देंगे जहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर पाओगे, और डाउनलोड करके रखो ऐसे रेफरेंस, इसको देखो, मार्केट के साथ यूज करो, पढ़ो, तो आपको काफी फायदा होगा, राइट। लेकिन शेयर जरूर करिएगा। देखिए हम यहाँ कोई चार्ज नहीं लेते, ये सब जो वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं ना, इसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में काफी एफर्ट जाता है हमारा,
और हमारी टीम हमें कई बार बोलती है कि सर ये सब जो होता है, आप एक यूट्यूब पे एक मेंबरशिप सेक्शन होता है, आप वहां पर डाल दो और आप वहां पर मेंबरशिप लो ना सर, छोटा ही मेंबरशिप लो, आपकी इनकम जो है वहां से जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मैं बोलता हूं कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की, राइट। ये हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए करते हैं और हमारी इनकम उसी में है कि अगर आप हमसे कुछ सीख लो और आप 2 आदमी के साथ डिस्कस कर दो कि भाई ये जो बंदा है ये सिखा रहा है, ऑनेस्टी के साथ सिखा रहा है, इसके स्ट्रैटेजीज वर्क कर रहे हैं, इसके सिखाने में दम है, तो वही हमारा पे ऑफ है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जैसे गैप और आरएसआई के साथ हम कैसे ट्रेड करेंगे। नाउ आरएसआई में जब हम बात करते हैं, जब कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स की हम बात करते हैं ना, तो 2 टेक्निकल इंडिकेटर 2 चीजों के लिए जाना जाता है। नंबर 1 एक होता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए, और दूसरा जो होता है वो होता है डाइवर्जेंस के लिए, राइट। ये दोनों चीजों के लिए एक टेक्निकल इंडिकेटर जाना जाता है। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर होगा उसमें ये 2 फीचर्स तो जरूर होंगे, चाहे ओवरबॉट ओवरसोल्ड आपको बताएगा और डाइवर्जेंस बताएगा। हम इन दोनों फीचर्स को यूज करेंगे आरएसआई में गैप ट्रेडिंग करने के लिए। तो देखिए ये रूल्स हैं लॉन्ग के, और शॉर्ट के रूल्स जो हैं ठीक है उसके उल्टे होते हैं। तो यहां पर लॉन्ग का रूल क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए कि प्राइस जो है वो गैप डाउन हो, तो हमें ना एग्जॉशन गैप ढूंढ रहे, गैप डाउन हो, आरएसआई जो है 30 के नीचे हो, तो डाउन ट्रेंड होगा ना तभी आरएसआई 30 के नीचे होगा। आरएसआई पे डाइवर्जेंस आए, आरएसआई 30 पे है या 30 के नीचे है और वहां पर डाइवर्जेंस आ रही है, तो डाउन ट्रेंड है, तो हमें कौन सा डाइवर्जेंस चाहिए, हमें बुलिश डाइवर्जेंस ही चाहिए, राइट। अभी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद एंट्री कैसे करनी है, जब उस ट्रेंड पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे ट्रिगर जनरेशन के लिए, राइट। एसएल कहां लगाएंगे, बहुत छोटा एसएल लगेगा, या तो उस ट्रिगर कैंडल के नीचे लगेगा या एक कैंडल नीचे लगेगा, हम आपको दिखाएंगे अभी चार्ट पे। और प्रॉफिट कहां बुक करनी है, जब आरएसआई 70 पे पहुंच जाए। देखिए ये आरएसआई 30 पे होगा जब हम एंट्री करेंगे, जब आरएसआई 70 पे पहुंच जाए तो हमें प्रॉफिट बुक करनी है, या जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाने लगे तब हमें प्रॉफिट बुक करनी है। तो आपको सेटअप दे दिया, आपको एंट्री दे दिया, आपको स्टॉप लॉस दे दिया, आपको प्रॉफिट बुकिंग दे दिया, आपको ये पूरे सिस्टम, चारों चीज जो एक ट्रेडिंग सिस्टम में चाहिए वो मैंने आपको दे दी। अब यहां पर देखिए ये ट्रेंड डाउन था, ये ट्रेंड डाउन था, लाइक लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए, और यहां पे देखिए गैप होता है एग्जॉशन गैप, और जब भी एग्जॉशन गैप हो रहा है तो आप यहां पे आरएसआई पे देखिए डाइवर्जेंस आ रहा है, डाइवर्जेंस आ रहा है। अभी डाइवर्जेंस क्या होता है, देखिए प्राइस जो है वो लोअर बॉटम्स बना रही है, प्राइस जो है लोअर बॉटम बना रही है, लेकिन आरएसआई जो है वो लोअर बॉटम नहीं बना रहा है, ठीक है। और यहां पर देखिए आरएसआई जो है 30 पे डाइवर्जेंस ले रहा है, ये 30 पे डाइवर्जेंस ले रहा है, तो ये कंडीशन चाहिए। ये कंडीशन मिलते ही आपको क्या करना है, आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लेटेस्ट स्विंग से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करती है ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब मैंने आपको बोला कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप अगर एग्रेसिव हो तो आप ये एंट्री कैंडल के नीचे ही अपना एसएल लगा लो, या थोड़ा सा कंजर्वेटिव होने के लिए इस एंट्री कैंडल के ठीक पहले वाले कैंडल के नीचे आप एसएल लगा लो, राइट। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी रिस्क एपेटाइट पे या आपकी एक्सपर्टीज पे, आपके ट्रेड मैनेजमेंट पे डिस्कस करता है, डिपेंड करता है, राइट। तो ये आप कर सकते हो। ट्रिगर मिल गया, एसएल लग गया, और उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। नाउ देखिए आप यहां पर ये ट्रेड है जो अच्छा 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिला। अब यहां पर देखिए हमें प्रॉफिट कब बुक करना है, दो सिनेरियो मैंने आपको बताया था, या तो जब आरएसआई 70 पे पहुंचे तब आप प्रॉफिट बुक कर लो, या जब एक एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस के पास प्राइस आए तो आप यहां पर अपनी प्रॉफिट बुक कर लो, राइट। यहां पर दोनों चीजें हो रही थी, आरएसआई 70 पे पहुंच रहा था और प्राइस जो है एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो हमने अपना प्रॉफिट बुक यहां पर कर लिया। यह है आरएसआई के साथ इस्तेमाल किया हम लोगों ने डाइवर्जेंस, गैप को इस्तेमाल किया, डाइवर्जेंस को इस्तेमाल किया, ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल किया, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब कुछ हमने इस सिस्टम में मिल गया। वैसे ही हम गैप डाउन के बारे में देखते हैं। देखिए प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए जा रही है, फिर प्राइस जो है यहां पर हायर टॉप बनाती है
और यहां पर जो है देखिए जो RSI है वो हायर टॉप नहीं बना पा रहा है, तो यहां पर हम लोगों को मिल गया बेरिश डाइवर्जेंस। अब ट्रेंड में बेरिश डाइवर्जेंस, हमें गैप, बेयर डाइवर्जेंस, और बेयर डाइवर्जेंस देखिए कहां है 70, पहला वाला लेग 70 के ऊपर है। हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है हम यहां पर अपनी एंट्री मार लेते हैं, राइट। और हमारा स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल के ऊपर रहेगा या उसके एक कैंडल ऊपर रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे, प्रॉफिट कहां बुक करनी है, जैसे ही एक नए सपोर्ट के पास प्राइस आए आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या RSI जो है वो जैसे 30 के पास जाए नीचे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सिंपल सिस्टम है और आपको यहां पर गैप के साथ RSI इस्तेमाल करने से आपको एक अर्ली एंट्री जो है इसमें मिल गई, राइट। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, देखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।